डियर स्टूडेंट्स, हम आज पढ़ेंगे व्हाट इज द रेडॉक्स रिएक्शन। सो ये नया चैप्टर है, नया चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे। आज के सेशन में हम देखेंगे व्हाट इज द रिडक्शन, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन, व्हाट इज द रिड्यूसिंग एजेंट एंड व्हाट इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बोथ concepts, that is the classical concept related with oxidation and reduction and electronic concept related with oxidation and reduction. What is the oxidizing agent and what is the reducing agent? अब आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे कि रेड मतलब क्या सर? रेड मतलब लाल और ऑक्स मतलब क्या? ऑक्स मतलब बैल। तो जो लाल बैल है उसको हम रेडॉक्स बोलेंगे। तो केमिस्ट्री में रेडॉक्स मतलब लाल बैल नहीं, तो केमिस्ट्री में रेड मतलब क्या? तो केमिस्ट्री में रेड मतलब इसी वर्ड को हम स्प्लिट करेंगे, रेडॉक्स को स्प्लिट करेंगे हम दो वर्ड में। तो एक है रेड, रेड मतलब होता है रिडक्शन, रेड मतलब होता है रिडक्शन, और ऑक्स मतलब होता है ऑक्सीडेशन। तो जिस रिएक्शन में बोथ concepts related, that is the oxidation and reduction simultaneously, that is called as the redox reaction. तो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम क्लासिकल कंसेप्ट, क्लासिकल कंसेप्ट फॉर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, एंड दूसरी जो है दैट इज द रिलेटेड विद द इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट फॉर द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो पहले देखेंगे क्लासिकल कंसेप्ट। क्लासिकल कंसेप्ट के साथ शुरू करेंगे। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन किसे कहेंगे ऑक्सीडेशन? तो व्हाट इज ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। उसी वर्ड में मीनिंग पता चलता है कि ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज द ऑक्सीडेशन। अब उसको लेके जाएंगे आगे। अब ऑक्सीजन ये इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। ऑक्सीजन इज द इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। हमें पता है पीरियोडिक टेबल में एट लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स आर प्रेजेंट एंड एट राइट हैंड साइड इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। सो ऑक्सीजन बिलोंग्स टू द ग्रुप 16। ये कौन से ग्रुप में है? पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 16 में है। तो ग्रुप 16 इज एट द राइट हैंड साइड। So oxygen is the electronegative element. हमें ये भी पता है कि most electronegative elements are fluorine, after that oxygen, after that nitrogen. फ्लोरीन की कितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है? फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 एंड नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0। तो ये तीन ही एलिमेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग तैयार कर सकते हैं पीरियोडिक टेबल में। मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब क्या? हाइड्रोजन एंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में जो भी अट्रैक्शन होता है उसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। बाद में देखेंगे उसको हम। तो तब तक के लिए एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज द ऑक्सीडेशन। और हमें ये पता है कि ऑक्सीजन इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सो कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। ये भी कह सकते हैं हम कि एडिशन ऑफ electronegative element, addition of electronegative element is called as oxidation. First, addition of oxygen is called as oxidation. Second, addition of electronegative element is called as oxidation. Third, removal of हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं तो हाइड्रोजन को निकालना पड़ेगा। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज द ऑक्सीडेशन। अब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। हाइड्रोजन इज द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो कंसेप्ट को आगे लेके जाएंगे। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ electropositive element, removal of electropositive element is called as oxidation. So this ये चार कंसेप्ट है। तो that four concepts is related with addition of oxygen, ऑक्सीजन का ऐड होना मतलब ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का ऐड होना मतलब ऑक्सीडेशन।
अब हाइड्रोजन का निकलना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, माइनस एच लिखेंगे यहाँ पे, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज द ऑक्सीडेशन। और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का निकलना निगेटिव लिखेंगे यहाँ पे। सो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज रिमूव्ड, दैट इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सो हम रिएक्शन के साथ ये देखेंगे। फर्स्ट रिएक्शन, magnesium solid adds with oxygen gas, it is converted to magnesium oxide solid। ठीक है। और एक वीडियो है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। तो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, जब हम मैग्नीशियम की रिबन लेते हैं, टेक अ मैग्नीशियम रिबन, उसके ऊपर जो ऑक्साइड लेयर होता है ना, उसको ऑक्साइड का लेयर जो होता है, उस ऑक्साइड के लेयर को हटाना है। अब उसको रखेंगे या पकड़ेंगे हम बर्नर के ऊपर। तो दिस मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विथ dazzling white। dazzling white मतलब बड़ी प्रखरता से जलता है वो, that is called as the dazzling white। So what happens here? Magnesium solid burns in presence of or by utilizing oxygen gas which is present in the air। जो एयर में जो भी ऑक्सीजन है उसका यूटिलाइजेशन करेगा मैग्नीशियम, and it is converted into the ash, and that ash is nothing but the ash of magnesium oxide। उसका नेचर बेसिक होता है वगैरह वगैरह। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, अभी इस रिएक्शन में क्या हुआ, इस रिएक्शन में बेचारा मैग्नीशियम अकेला था, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल फॉर्म में था लेकिन अकेला था। अब हुआ क्या, बर्न हुआ मैग्नीशियम बाय यूटिलाइजिंग ऑक्सीजन विच इज प्रेजेंट इन एयर, एंड ऑक्सीजन कंबाइन हुआ मैग्नीशियम के साथ और ये बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हुआ, ऑक्सीजन का ऐड होना मतलब ऑक्सीडेशन। सो दिस रिएक्शन इज बिलोंग्स टू द ऑक्सीडेशन। और किस प्रकार का ऑक्सीडेशन हुआ है, बाय एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन मैग्नीशियम, इसको कहेंगे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सेकंड एग्जांपल देखेंगे हम। सेकंड एग्जांपल है H2S गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। पता है ना हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, it having a bad smell, bad odor, right? a rotten egg smell। जो सड़ा हुआ अंडा होता है ना, सड़ा हुआ अंडा, उसका जो स्मेल होता है उसी प्रकार का स्मेल हाइड्रोजन सल्फाइड को होता है। इट इज द हाइड्रोजन कीप के apparatus में बनाते हैं हम उसको लेबोरेटरी में। H2S gas is prepared in the laboratory by using the Kieps apparatus। So is H2S gas added with the Cl2 gas, added with the chlorine gas, what happens here? This H2S gas is converted into HCl gas plus sulfur। अब आपको सोचना है कि what type of reaction is this? It is the either oxidation or it is the either reduction। क्या हुआ इसमें? तो इसमें क्या हुआ, ये जो H2S, this sulfur is attached with hydrogen। अब this sulfur is converted into the single sulfur, means उसने छोड़ दिया साथ हाइड्रोजन का। इस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के साथ था सल्फर। अब यहां पे क्या है, यहां पे अकेला है सल्फर, यहां पे सल्फर अकेला है, मतलब हाइड्रोजन रिमूव हुआ इस रिएक्शन में, सल्फर से हट गया हाइड्रोजन। तो इस रिएक्शन में क्या हुआ, इस रिएक्शन में हाइड्रोजन का निकलना तय था तो वो निकल गया। सो दिस इज द removal of hydrogen। So this reaction is also called as oxidation। So how it takes place? It takes place, hydrogen sulfide gas reacts with the chlorine gas, it is converted to hydrogen chloride gas, and sulfur is separate form। So sulfur जो हाइड्रोजन से अटैच था वो निकल गया वहां से, तो ये अकेला सल्फर है, मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब तीसरा एक एग्जांपल देखेंगे हम, थर्ड रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन इज FeCl2 ferrous chloride। FeCl2 adds with chlorine, it is converted to FeCl3। ठीक है, बैलेंस करेंगे इसको हम, 2 2 4 और ये 2, मतलब 4 + 2 6, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6 क्लोरीन, और Fe2 मतलब Fe यहाँ पे भी 2, मतलब ये रिएक्शन बैलेंस है। ठीक है,
तो इस रिएक्शन में क्या हुआ, अब और एक ध्यान से सुनना है आपको। तो ये है फेरिक क्लोराइड। आप हमेशा गलती करते हो यहाँ पे कि इसका नाम क्या है और इसका नाम क्या है। तो ये है फेरिक IC और ये है फेरस OUS, ठीक है। तो जब ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे हम, तो जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट छोटा होता है, कम होता है, उसको हम OUS लगाते हैं। तो ये बना फेरस क्लोराइड। और जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होता है, इसमें यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसमें यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब हाउ टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट, ये हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। तो तब तक के लिए यही देखो कि Fe कैरीज द 2+ चार्ज, सो इट इज कॉल्ड एज द फेरस क्लोराइड। और यहाँ पे Fe कैरीज द +3 चार्ज, सो इट इज कॉल्ड एज द फेरिक क्लोराइड। तो ये फेरस क्लोराइड है और ये फेरिक क्लोराइड है, ठीक है। तो हमें देखना है कि यहाँ पे FeCl2 था, यहाँ पे FeCl3 बना, कैसे बना। तो ये क्लोरीन ऐड हुआ। क्लोरीन का नेचर क्या है, क्लोरीन का नेचर है इलेक्ट्रोनिगेटिव, ठीक है, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट ऐड हुआ। क्लोरीन की भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितनी है, क्लोरीन की भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उतनी है जितनी नाइट्रोजन की है, 3.0 लिखा था हमने, आप ये 3.0। तो ferrous chloride is converted to ferric chloride. It is the one of the best example of addition of electronegative element, that is the chlorine. So this reaction is also called as oxidation reaction. So 3 examples related with the oxidation reaction. First is the addition of oxygen is called as the oxidation. Second one is the removal of hydrogen is called as the oxidation. And third one is the addition of electronegative element is called as the oxidation. ओके चलो अब हम देखेंगे रिडक्शन मतलब क्या है। व्हाट इज रिडक्शन, रिडक्शन किसे कहेंगे। तो व्हाट इज रिडक्शन, वही जो कंसेप्ट है ऑक्सीडेशन, उसी का अपोजिट साइड अगर हम कंसीडर करेंगे तो हमें रिडक्शन अपने आप समझ में आएगा। तो व्हाट इज रिडक्शन, रिडक्शन मतलब क्या, रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। उसमें क्या था, ऑक्सीडेशन में क्या था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन था, यहां पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। अब हाइड्रोजन इज द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज कॉल्ड एज रिडक्शन, ठीक है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। अब ऑक्सीजन का नेचर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट इज कॉल्ड एज रिडक्शन। जो ऑक्सीडेशन था उसी के अपोजिट जो साइड है दैट इज कॉल्ड एज द रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था, रिडक्शन में क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है। ऑक्सीडेशन में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन था, यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है। ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था, यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है। अब हाइड्रोजन इज द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, तो जाहिर सी बात है कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होगा मतलब रिडक्शन होगा। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसको कहेंगे हम रिडक्शन। या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का निकलना, या ऑक्सीजन इज द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज कॉल्ड एज रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो रिडक्शन देखेंगे हम विथ एग्जांपल्स, ओके। तो H2 गैस प्लस Cl2 गैस, इट इज कन्वर्टेड टू 2HCl गैस। क्या हो रहा है यहाँ, तो यहां पे ये क्लोरीन अकेला था, ये हाइड्रोजन अकेला था। अब इस प्रोडक्ट में हाइड्रोजन इज कंबाइंस विद द क्लोरीन, तो क्या हुआ, हाइड्रोजन ऐड हुआ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऐड हुआ।
किसके साथ? क्लोरीन के साथ। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज वन ऑफ द टाइप ऑफ रिएक्शन, दैट इज द रिडक्शन रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे हम। नेक्स्ट एग्जांपल है HgCl2 mercury chloride plus SnCl2, it is converted to Hg2Cl2. Small difference here, mercury one is in the molecule and here in this molecule two mercury are present. So this is the mercurous chloride OUS, जहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट कम आती है। यहाँ पे मर्क्यूरी की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी? +1। यहाँ पे मर्क्यूरी की ऑक्सीडेशन कितनी? +2। So this is the mercuric IC. This is the mercuric chloride and this one is the mercurous OUS, mercurous chloride। क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कम है, तो कम है वहां पे हम OUS लगाते हैं, ज्यादा है वहां पे हम IC लगाते हैं। मतलब H2SO4, जैसे H2SO4 है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर की ज्यादा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कम है। ताकि बल्कि हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। तो तब तक के लिए यहाँ पे मर्क्यूरी क्लोराइड और यहाँ पे मर्क्यूरस क्लोराइड है। तो मर्क्यूरस क्लोराइड प्लस SnCl4, ओके, यहाँ पे SnCl2 इज कन्वर्टेड इनटू द SnCl4, ठीक है। तो what happens here? Here this mercury chloride is converted to mercurous chloride by addition of mercury, and mercury is the electropositive element. So this reaction is the reduction reaction. Why this is reduction reaction? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड हुआ है। Hg था मॉलिक्यूल में, अब बना Hg2, मतलब एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट एक मॉलिक्यूल में ऐड हुआ। सो दिस रिएक्शन इज द वन ऑफ द टाइप ऑफ रिडक्शन रिएक्शन। ये रिडक्शन क्यों? क्योंकि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ये रिडक्शन क्यों? क्योंकि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। सो दिस इज द वन ऑफ द टाइप ऑफ रिडक्शन रिएक्शन। तीसरी रिएक्शन देखेंगे हम। तीसरी रिएक्शन FeCl3 प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस which having a rotten egg smell like. So FeCl3 is converted to FeCl2 plus HCl, 2HCl plus sulfur. Okay, so in this third reaction what happens? क्या हुआ यहाँ पे? तो यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे देखो FeCl3 is converted into FeCl2। जब हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन में एक एग्जांपल देखा था कि FeCl2 is converted into the FeCl3, what happens there? There addition of electronegative element. Here what happens? Here FeCl3, that is the ferric chloride is converted to ferrous OUS, ferrous chloride, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कम हुआ, निकल गया। सो हियर व्हाट हैपेंस? हियर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। मतलब क्या? नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिमूवल होना मतलब क्या? मतलब है रिडक्शन होना। जैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का ऐड होना यहां पे मतलब रिडक्शन, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का निकलना मतलब रिडक्शन, ठीक है। और फोर्थ रिएक्शन देखेंगे हम, आसान है। जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन इज कन्वर्टेड इनटू जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ? यहां पे जिंक ऑक्साइड, जिंक कंबाइन हुआ था ऑक्सीजन के साथ। प्रोडक्ट में क्या मिला? प्रोडक्ट में जिंक अकेला। तो यहां पे क्या हुआ? यहां पे ऑक्सीजन निकला, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। सो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मतलब क्या? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मतलब रिडक्शन। सो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मतलब क्या?
मतलब रिडक्शन. तो these are the 4 examples related with the reduction. Okay, अब नेक्स्ट देखेंगे हम कि व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड व्हाट इज द रिड्यूसिंग एजेंट. उसके पहले वी डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. ये तो क्लासिकल कंसेप्ट थी, तो इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट देखेंगे हम रिलेटेड विद द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज रिलेटेड विद द इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड जो है दैट इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. अब ऑक्सीडेशन देखेंगे, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन रिलेटेड विद द इलेक्ट्रॉन्स एंड व्हाट इज द रिडक्शन रिलेटेड विद द इलेक्ट्रॉन्स. ऑक्सीडेशन मतलब क्या? ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन. एंड रिडक्शन मतलब क्या? रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज रिडक्शन. सिंपल कंसेप्ट है. ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज द रिडक्शन, इन दोनों में कंफ्यूजन होता है. तो टू अवॉइड द कंफ्यूजन एक ट्रिक बताता हूं. तो क्या है ट्रिक? LOSE, इसमें इस वर्ड में स्पेलिंग है LOSEO और ऑक्सीडेशन भी स्टार्ट होता है O से, और इसका पहला वर्ड भी दूसरा अल्फाबेट है LOSEO. तो ये वो और ए वो दोनों को मिलाओ बन जाएगा ऑक्सीडेशन. अब कंफ्यूज नहीं होगा. मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन. तो अब बचा क्या? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज द रिडक्शन. ओके, एग्जांपल लेंगे हम यहाँ पे. तो जिंक है, जिंक इज कन्वर्टेड टू Zn2 प्लस बाय लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन. हमें पता है कि जब इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, इलेक्ट्रॉन कैरीज द नेगेटिव चार्ज. तो व्हेन इट लूजेस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स और इट लूजेस इलेक्ट्रॉन्स, इट गेन्स द पॉजिटिव चार्ज. मतलब क्या है, थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे. मतलब ये है कि समझो पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स 1, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन 1. एटम न्यूट्रल होता है. अब एटम न्यूट्रल क्यों होता है? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन जितने हैं उतने ही उसमें नेगेटिव चार्ज है, दैट इज द इलेक्ट्रॉन्स. तो अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो नेट चार्ज क्या आएगा? नेट चार्ज आएगा 0. तभी तो एटम न्यूट्रल है. 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव 0, 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव 0, 4 पॉजिटिव 4 नेगेटिव 0, इस तरह से. अब ये जो है एटम, ये इलेक्ट्रॉन लॉस समझो कर रहा है. तो एक निगेटिव उसको छोड़ के, उस एटम को छोड़ के बाहर जा रहा है. एक निगेटिव बच रहा है एक पॉजिटिव. तो इसके ऊपर क्या आएगा? इसके ऊपर आएगा एक पॉजिटिव चार्ज. तो इसी को हम कहेंगे ऑक्सीडेशन. जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, तब हम उसको कहेंगे ऑक्सीडेशन. तो यहां पे जिंक क्या कर रहा है? जिंक तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, मेटल है. तो मेटल हैविंग अ टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा. तो जिंक लूजेस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंसी है 3d10 4s2, तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो 2 पॉजिटिव चार्ज गेन करेगा. अब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या? हमारी कंसेप्ट बता रही है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन. ठीक है, यही Fe के साथ भी देखेंगे हम. अब कौन सा भी एलिमेंट लो वही होगा जो मंजूर खुदा होगा. Fe इज कन्वर्टेड टू Fe2 प्लस. कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा? लॉस करेगा 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 पॉजिटिव चार्ज गेन किया है इसने, तो लॉस भी करेगा 2 इलेक्ट्रॉन. सो ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन. अब ये मत सोचो कि जब एलिमेंट न्यूट्रल होगा, जैसे जिंक लिया हमने जो न्यूट्रल था, आयरन लिया जो न्यूट्रल था, अब न्यूट्रल से जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तभी उसका ऑक्सीडेशन होता है, ये मत सोचो. जैसे Fe2 प्लस ये भी इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, क्योंकि अभी हमने देखा ना फेरिक क्लोराइड और फेरस क्लोराइड. सो Fe2 प्लस कैन बी कन्वर्टेड इनटू Fe3 प्लस. 3 प्लस मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ यहाँ पे, या डोनेट किया तो 1 इलेक्ट्रॉन. तो इसको भी हम ऑक्सीडेशन कहेंगे. व्हाट इज ऑक्सीडेशन?
ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब कौन सा भी एग्जांपल लो, मैग्नीशियम लेंगे, मैग्नीशियम का जितनी जितनी वैलेंसी है उतने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। सो मैग्नीशियम सेकंड पीरियड से, सेकंड ग्रुप से है, पीरियड भी सेकंड ही है तो सेकंड ग्रुप से है, ठीक है। तो मैग्नीशियम इज कन्वर्टेड इनटू Mg2+ by loss of 2 electrons. So these concepts related with the oxidation. What happens there? Loss अगर कोई एलिमेंट करता है, इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, तो उसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। बढ़ेंगे रिडक्शन की तरफ, तो रिडक्शन मतलब क्या? ऑक्सीडेशन का भाई है। तो रिडक्शन मतलब क्या? अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन होगा। उसी को हम उल्टा करके लिख सकते हैं, Zn2+ gains 2 electron and it is converted to zinc solid, ठीक है ना। तो यहां पे क्या हुआ है? इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है। कैसे ऐड हुआ? 2+ था, यहां पे न्यूट्रल है। अब इस 2+ को न्यूट्रल करने के लिए 2- की आवश्यकता है। अब ये 2- ऐड हो गए 2+ में और ये बना न्यूट्रल जिंक। तो इस रिएक्शन में क्या हुआ? इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, तो इसको हम कहेंगे रिडक्शन। अब इसको भी लिखेंगे हम, Fe3+ प्लस इलेक्ट्रॉन इट इज कन्वर्टेड टू Fe2+, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो दिस इज कॉल्ड एज द रिडक्शन। ओके, इसको हम इस तरह से भी लिखेंगे। ये नहीं कि एक ही इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो हम इसको रिडक्शन बोलेंगे। 3 भी इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं। Fe3+ गेन्स 3 इलेक्ट्रॉन, इट इज कन्वर्टेड टू Fe सॉलिड, डायरेक्टली न्यूट्रल बना दिया हमने 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करके। तो दिस इज आल्सो द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस रिएक्शन इज द रिडक्शन रिएक्शन। सो वी discussed about that, what is the oxidation related with the electronic concept and what is the reduction related with the electronic concept. Loss of electron मतलब oxidation and gain of electron मतलब reduction. Okay, अब हम देखेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहेंगे और रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहेंगे? जैसे LIC एजेंट होता है या कोई और कंपनी का एजेंट जैसे होता है ना, वो क्या करता है? LIC एजेंट क्या करेगा? LIC एजेंट LIC खरीदने के लिए आपको प्रमोट करेगा, आपको उकसाएगा कि आप ये पॉलिसी है, ये पॉलिसी खरीद लो, यही कहता रहेगा। तो हम जो LIC बेचता है उसको हम LIC एजेंट कहेंगे, जो और कोई बेचता है दूसरी कोई कंपनी का, उसको हम LIC एजेंट थोड़ी बोलेंगे। तो यही हम इसको भी अप्लाई करेंगे कि जो ऑक्सीडेशन करेगा दूसरे का, उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। सो विच प्रमोट टू अदर फॉर द ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहेंगे? जो दूसरे का रिडक्शन करेगा, दूसरे को प्रमोट करेगा, अदर स्पेसीज को प्रमोट करेगा, किस लिए? रिडक्शन के लिए, उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। सो विच प्रमोट टू अदर फॉर ऑक्सीडेशन, ये किसके लिए प्रमोट कर रहा है? तो ये प्रमोट टू अदर, दूसरे को उकसा रहा है, किस लिए? चलो तुम्हारा ऑक्सीडेशन कर लो, तुम्हारा ऑक्सीडेशन कर लो, इसलिए उकसा रहा है दूसरे को। तो प्रमोट टू अदर फॉर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के लिए ये दूसरे को उकसा रहा है या कर रहा है उसका ऑक्सीडेशन, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। ये क्या है? ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा? ये रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे का रिडक्शन करेगा, प्रमोट टू अदर फॉर रिडक्शन। ये दूसरे को उकसा रहा है, किस लिए? चलो तुम्हारा रिडक्शन करके लो, रिडक्शन करके लो। तो ऐसे ही बोल के एजेंट LIC बेच देगा, लेकिन ये एजेंट नहीं बेच पाएगा। तो इसको क्या करना पड़ेगा? अगर दूसरे का ऑक्सीडेशन करना है तो पहले खुद का रिडक्शन करना पड़ेगा, तभी जाके इट एक्ट्स एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आ रहा है? इसका पहले ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा। जब इसका ऑक्सीडेशन होगा, जब ये लॉस करेगा खुद के इलेक्ट्रॉन, तभी तो दूसरा इलेक्ट्रॉन लेगा। कहां से लेगा?
है कि नहीं? कहां से लेगा? जब ये छोड़ेगा, ये लॉस करेगा तो वो गेन करेगा, वो गेन करेगा तो ये लॉस करेगा। मतलब ये एक दूसरे पे डिपेंड है। और जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, उसी रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, उसी रिएक्शन को। ठीक है, तो जो प्रमोट कर रहा है दूसरे को ऑक्सीडेशन के लिए, उसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। जो दूसरे को प्रमोट कर रहा है रिडक्शन के लिए, उसको हम कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अब आप समझ गए। अब ऑक्सीडेशन मतलब क्या, थोड़ा सा रिवाइज कर लो कि ऑक्सीडेशन मतलब क्या। ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब ऐसा एजेंट, ऐसा स्पेसीज जो दूसरे में ऑक्सीजन ऐड कर रहा है, which promote to other for gain of oxygen, for addition of oxygen, उसको हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। तो दूसरे को ऑक्सीजन ऐड कर रहा है, इसका मतलब इसे ऑक्सीजन छोड़ना पड़ेगा। या रिलेटेड विद द इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट क्या कहती है? इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट कहती है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट कहती है, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट कहती है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब रिडक्शन। अब ये एजेंट क्या कर रहे हैं? दूसरे का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो दूसरे का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं मतलब इसका क्या होना करना पड़ेगा? इसका रिडक्शन करना पड़ेगा। अब दूसरा लेगा जब पहला छोड़ेगा, अब दूसरा लेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा मतलब रिडक्शन होगा। अब दूसरा लेगा, कब लेगा? जब पहला छोड़ेगा, मतलब पहले का लॉस होगा तो ऑक्सीडेशन होगा। तो इन सिंपल वर्ड वी लेट कंक्लूड दैट जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसका होगा ऑक्सीडेशन, which undergoes oxidation, जिसका होगा ऑक्सीडेशन वो होगा रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन का लॉस। अब ये लिया किसी ने, किसी एक ने ले लिया इस इलेक्ट्रॉन को, तो उसका हुआ क्या? रिडक्शन। किस वजह से हुआ? जब इसका ऑक्सीडेशन हुआ तब इसका रिडक्शन हुआ। तो ये जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है ये बन रहा है कौन? ये बन रहा है रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये है रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब जिसका होगा ऑक्सीडेशन वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। अब ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन लेगा। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन लेगा मतलब होगा उसका रिडक्शन। तो जिसने छोड़ा है वो एक्ट्स एज द रिड्यूसिंग एजेंट, वो एक्ट कर रहा है रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, अब जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा हम उसको कहेंगे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। अब जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसका हो रहा है रिडक्शन। अब वो इलेक्ट्रॉन गेन कब करेगा? जब दूसरा लॉस करेगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा कहां से? किसी ने छोड़ दिया तो इसने गेन कर दिया। अब ये छोड़ दिया, माइनस इलेक्ट्रॉन लिखेंगे यहां पे, तो छोड़ दिया मतलब हुआ ये ऑक्सीडेशन, गेन किया मतलब ये हुआ रिडक्शन। ओके, तो इसने गेन किया, इसका ऑक्सीडेशन किया, तो जिसका रिडक्शन हो रहा है वो क्या है? वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका हो रहा है रिडक्शन कब? जब दूसरे का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इसका ऑक्सीडेशन हो, इसलिए किसने प्रमोट किया? जिसका रिडक्शन हो रहा है उसी ने प्रमोट किया। सामने वाले का ऑक्सीडेशन हो, वो इलेक्ट्रॉन लॉस करे। जब वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तब मैं इलेक्ट्रॉन खा लूंगा, गेन करूंगा। तो इलेक्ट्रॉन खा लूंगा मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन गेन करना मतलब क्या? रिडक्शन। अब इसका रिडक्शन कब होगा? जब दूसरे वाले का ऑक्सीडेशन होगा। तो जिसका रिडक्शन हो रहा है वो है क्या? वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो क्या है? वो है रिड्यूसिंग एजेंट। इन सिंपल वर्ड, those species which undergo oxidation acts as reducing agent, and those species which undergoes reduction acts as the oxidizing agent. एग्जाम्पल लेंगे,
विच वन इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? सिंपल एग्जांपल, सबसे पहले कार्बन एड्स विथ ऑक्सीजन, कार्बन एड्स विथ ऑक्सीजन, इट इज कन्वर्टेड टू कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन सॉलिड फॉर्म में, ऑक्सीजन गैस फॉर्म में, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म में। ठीक है, अभी नेक्स्ट पीरियड में हमें देखना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तब तक के लिए दो कंसेप्ट, छोटी सी दो कंसेप्ट आपको याद में रखना है। अगर कोई एलिमेंट फ्री स्टेट में होता है, फ्री स्टेट में है, फ्री मतलब इट इज नॉट कनेक्टेड विथ एनी अदर एलिमेंट, किससे भी वो जुड़ा नहीं है, फ्री फॉर्म में है, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है जीरो। तो ये कार्बन फ्री फॉर्म में है, किसी के साथ जुड़ा नहीं है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है जीरो। अब ये है एलिमेंटल स्टेट, ये फ्री फॉर्म में है कार्बन, ये एलिमेंटल स्टेट में है ऑक्सीजन। एलिमेंटल स्टेट मतलब जुड़ा है लेकिन कनेक्टेड विद द सेम एलिमेंट, मतलब O O, N N, P4, S8, ये एलिमेंटल फॉर्म मॉलिक्यूल्स है, मतलब किसी और से जुड़े नहीं है, खुद से ही जुड़े हैं। तो इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है जीरो, ये डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट पीरियड में। तो यहाँ पे कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट है जीरो, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है जीरो, इस ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है -2। ठीक है, इस ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है -2। कितने ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है, तो इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, 2 2 जा 4, तो ये बन गए पूरे -4। अब इस कार्बन की कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी? इस कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +4। ये कैसे कैलकुलेट किया हमने कि रूल है कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन द मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 0। जितने भी एलिमेंट्स है मॉलिक्यूल में, सभी एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट को हमने अगर जोड़ दिया तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा कितना? 0। यहां पे देखो +4 एंड -4, इट इज द 0। ओके, अब हमें क्या करना है? अब हमें कार्बन को कार्बन के साथ जोड़ना है, कार्बन को कार्बन के साथ जोड़ दिया हमने, ऑक्सीजन को ऑक्सीजन के साथ जोड़ दिया हमने, ऑक्सीजन को ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट किया। ठीक है, अब कार्बन ये कार्बन जो है ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है, और ये जो कार्बन है कार्बन डाइऑक्साइड वाला, ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से बढ़ गई है +4। कब बढ़ती है? देखा ना हमने अभी, इलेक्ट्रॉन कैरीज द नेगेटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन 1 पॉजिटिव कैरीज, सेकंड इलेक्ट्रॉन लॉस 2 पॉजिटिव, थर्ड इलेक्ट्रॉन लॉस 3 पॉजिटिव, फोर्थ इलेक्ट्रॉन लॉस 4 पॉजिटिव। तो 0 से +4 बन रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है। क्या हुआ यहाँ पे? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे क्या हुआ? ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गई है। जब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है मतलब इट बिलोंग्स टू ऑक्सीडेशन। ये इसका हो रहा है क्या? इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। किसका? कार्बन का। क्यों? क्योंकि कार्बन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट कैरी कर रहा था, अब कैरी कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में +4, मतलब रिएक्टेंट में 0 ऑक्सीडेशन स्टेट कैरी कर रहा था, प्रोडक्ट में जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कैरी कर रहा है +4। इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ी, इंक्रीजेस ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, देन दैट एलिमेंट बिलोंग्स टू द ऑक्सीडेशन, उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे कार्बन अंडरगो ऑक्सीडेशन, कार्बन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। और अभी हमने डिस्कस किया दोज अंडरगो ऑक्सीडेशन एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट। बिल्कुल सही, इट बिलोंग्स टू रिड्यूसिंग एजेंट। सो कार्बन क्या हो रहा है? कार्बन का हो रहा है ऑक्सीडेशन और ये एक्ट कर रहा है रिड्यूसिंग एजेंट। किस तरह से? और एक बार, ऑक्सीजन O2 कैरीज द 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहां पे कितनी? यहां पे CO2 में -2, मतलब क्या हुआ? 0 to -2। -2 कब होगी? जब 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे।
तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो गई, ठीक है, कितने, 0 से -2, ऑक्सीडेशन स्टेट decreases. So oxidation state decreases means that element belong to reduction. इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तभी तो ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रही है, माइनस में कन्वर्ट हो रही है या कम हो रही है, पॉजिटिव कम मतलब नेगेटिव ज्यादा, तो इट बिलोंग्स टू द रिडक्शन। तो ये रिडक्शन O2 बिलोंग्स टू रिडक्शन एंड कन्वर्टेड टू द CO2। अब जिसका रिडक्शन हो रहा है इट एक्ट्स एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन हो रहा है इट बिलोंग्स टू द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, तो इस रिएक्शन में कार्बन अंडरगो ऑक्सीडेशन, एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट, एंड ऑक्सीजन एक्ट्स एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज इट बिलोंग्स टू द रिडक्शन, इट अंडरगो रिडक्शन। सो ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है तो ये एक्ट हो रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इट एक्ट्स एज द रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, और एक एग्जांपल, ये तो एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल था, मतलब कार्बन कंबाइंस विद द ऑक्सीजन एंड इट इज कन्वर्टेड टू कार्बन डाइऑक्साइड। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ एडिशन रिएक्शन, यहाँ पे एडिशन हुआ है। हम और एक एग्जांपल लेंगे दैट इज बिलोंग्स टू द डीकंपोजिशन रिएक्शन। वाटर का डीकंपोजिशन करेंगे, H2O गैस इज कन्वर्टेड टू H2 गैस प्लस O2 गैस, ठीक है, ये डीकंपोजिशन रिएक्शन है। व्हाई इट इज कॉल्ड एज द डीकंपोजिशन रिएक्शन, बिकॉज एक प्रोडक्ट था, बन गए दो रिएक्टेंट, H2 गैस H2 गैस प्लस O2 गैस, दो F4H है इसलिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 2H2 गैस प्लस O2 गैस, ठीक है। अब क्या करना है, हाइड्रोजन कैरीज द +1 चार्ज एंड ऑक्सीजन कैरीज द -2 चार्ज। यहाँ पे एलिमेंटल फॉर्म में हाइड्रोजन है, दिस हाइड्रोजन बिलोंग्स टू द इट इज द एलिमेंटल फॉर्म, मतलब हाइड्रोजन कनेक्टेड विद द हाइड्रोजन, अदर एलिमेंट नहीं है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है हाइड्रोजन की, ऑक्सीडेशन स्टेट है 0। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है 0, क्योंकि वो भी एलिमेंटल फॉर्म में है। तो ये +1, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन सबसे पहले कनेक्ट करेंगे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन यहाँ पे +1 कैरी कर रहा है, +1 इज कन्वर्टेड इनटू द 0, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट कम हुई या ज्यादा, बढ़ गई या कम हुई, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट is either increases or either decreases. +1 is converted to 0. How it is converted into the 0? +1 को न्यूट्रल किया किसने, इलेक्ट्रॉन ने न्यूट्रल किया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैरीज द नेगेटिव चार्ज। जब इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ या शिफ्ट हुआ तभी तो +1 इज कन्वर्टेड इनटू द 0। तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस, +1 to 0 डिक्रीज हुआ। तो ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस मतलब क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस मतलब रिडक्शन, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस। सो +1 इज कन्वर्टेड टू 0 मींस हाइड्रोजन अंडरगो रिडक्शन। अब जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो हाइड्रोजन एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हाइड्रोजन एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ऑक्सीजन की तरफ मूव करेंगे। सो ऑक्सीजन -2 इज कन्वर्टेड टू 0, क्या हुआ यहाँ पे, -2 इज कन्वर्टेड टू 0, कब 0 -2 कब 0 में कन्वर्ट होगा, जब इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। मतलब यहां पे क्या हुआ, यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट -2 छोटी है, -2 संख्या छोटी है, सो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस, यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो गई। तो ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ना, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होना मतलब क्या, मतलब ऑक्सीडेशन होना। तो O का क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, यहाँ ऑक्सीजन का हो रहा है ऑक्सीडेशन।
अगर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीजन एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट, oxygen acts as reducing agent. So this is the one of the example which it is the decomposition reaction. So in this decomposition reaction H2O का decomposition हुआ, converted to H2 gas and O2 gas. अब H2 plus 1 converted to 0 मतलब oxidation state decreases. Oxidation state decreases मतलब reduction हुआ. अब जिसका reduction होता है वो oxidizing agent है. वो -2 is converted to 0 मतलब -2 छोटी संख्या, 0 बड़ी संख्या. So -2 is converted to 0 मतलब oxidation state बढ़ गई, oxidation state increases. जब oxidation state increases means called as oxidation. अब जिसका oxidation होगा वो एक्ट करेगा reducing agent. और एक एग्जांपल लेंगे, ये एक एग्जांपल लिया एडिशन रिएक्शन, एक एग्जांपल लिया डिकम्पोजिशन रिएक्शन. अब थर्ड एग्जांपल लेंगे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिंक plus copper sulfate, it is converted to zinc sulfate plus copper. ठीक है, जिंक न्यूट्रल स्टेट में है, वी नो दैट न्यूट्रल स्टेट में है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा 0. कॉपर का है यहां पे +2, यहां पे जिंक सल्फेट में जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 और कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट है प्योर फॉर्म में है इसलिए 0 है. अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम. तब तक के लिए इतना ही ध्यान रखो कि कॉपर कैरीज इन कॉपर सल्फेट, कॉपर कैरीज द +2 चार्ज. हियर इन प्योर स्टेट ड्यू टू दैट इट कैरीज द 0 चार्ज, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट. Zinc is in a pure state, so it having the 0 oxidation state, and in zinc sulfate it having the +2 oxidation state. Zinc को zinc के साथ मिला, कॉपर को कॉपर के साथ मिला. अब 0 to +2 मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस, 0 to +2 means oxidation state increases. अब जब oxidation state increases means that substance, that species, that element undergo oxidation. अब those element undergo oxidation which acts as reducing agent. तो इस रिएक्शन में reducing agent कौन है? जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो reducing agent है. Which belongs to the oxidation, which undergoes oxidation. Zinc undergo oxidation. Why it undergoes oxidation? Because in reactants it carries the 0 oxidation state and at product side it carries the +2 oxidation state. So oxidation state increases मतलब oxidation. ऑक्सीडेशन जिसका होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा. अब कॉपर +2 इज कन्वर्टेड टू 0, +2 इज कन्वर्टेड टू 0 मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस, ऑक्सीडेशन स्टेट मिनिमाइजेस, +2 to 0 ऑक्सीडेशन स्टेट मिनिमाइजेस मतलब दिस कॉपर बिलोंग्स टू द रिडक्शन. कॉपर का क्या हो रहा है? रिडक्शन. तो जिसका रिडक्शन होगा इट एक्ट्स एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सो यहाँ इस रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? इस रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कॉपर सल्फेट. और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? रिड्यूसिंग एजेंट है जिंक. ओके, सो दिस इज अबाउट द ऑक्सीडेशन, oxidizing agent, reduction, reducing agent, or three types of reactions. One is the addition reaction, one is the decomposition reaction, and ये displacement reaction है. और एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे. आपको सॉल्व करना है ये कैल्शियम कार्बोनेट, इट इज कन्वर्टेड टू कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है. अगर नहीं हो रहा है सो दैट रिएक्शन इज नॉट अ redox reaction. This reaction means those reaction which not undergo oxidation or those reaction which not undergo reduction, that is not a redox reaction. क्योंकि किसी एक का ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, किसी एक का रिडक्शन नहीं हो रहा है, तो वो रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है. ठीक है, हुआ होगा आपका
So calcium carries the +2 charge. Here calcium carries the +2 charge. Oxygen carries the -2 oxidation state. Here oxygen having the -2 oxidation state. Here carbon +4 oxidation state, +4 and +2 +6. -2 multiplied by 3 -6. So -6 and +6 cancelled, and sum of oxidation state of all elements in the molecule should be 0. 0 आया. So ये +2 -2 0. So calcium carries the +2 charge and oxygen carries the -2 charge. Here oxygen carries the -2 charge multiplied by 2. 2 to the 4 -4 मतलब this carbon carries the +4 charge. Calcium +2 oxidation state. Calcium +2 oxidation state. Carbon +4 oxidation state. Carbon +4 oxidation state. Oxygen -2 oxidation state. Oxygen -2 oxidation state means there is no any change in the oxidation state through the all reaction. इस रिएक्शन में मतलब डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में नॉट अ सिंगल एलिमेंट अंडरगोस ऑक्सीडेशन और द रिडक्शन. किसी का भी ऑक्सीडेशन नहीं, किसी का भी रिडक्शन नहीं. इसका मतलब है ये रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है. सो आज के पीरियड में हमने देखा, आज के वीडियो में हमने देखा कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन, व्हाट इज द रिडक्शन रिलेटेड विद द बोथ कांसेप्ट्स, क्लासिकल कांसेप्ट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कांसेप्ट. What is the oxidizing agent and what is the reducing agent. नेक्स्ट पीरियड में, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है. आज तो हमने फास्ट में किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है ये देखा. तो नेक्स्ट पीरियड में हम देखेंगे आराम से 1 by 1 किस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे, और उसके लिए कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी है वो भी देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में.